नमस्कार। आज हम प्रीपोजिशन की अगली एक्सरसाइज करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस इस एग्ज़ाम में आया था। चलिए इसको देखते हैं। देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस ब्लैंक स्पेस पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्सस क्या होता है? गठजोड़। देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस, डिस्टर्बिंग मतलब हमको डिस्टर्ब करने वाला, दुखी करने वाला नेक्सस गठजोड़ है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में इन इंडिया, भारत में। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, एमंग, विद, बाय, बिटवीन। तो गठजोड़ 2 के बीच में है और पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में गठजोड़ है तो यहाँ एमंग नहीं आएगा। एमंग क्योंकि 2 से ज़्यादा के बीच में होता है तब आता है। विद भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा। इसका सही ऑप्शन बिटवीन है, नेक्सस बिटवीन। नेक्स्ट, रितुज मैरिज ब्लैंक स्पेस राकेश वॉज ट्यूमुल्टस। ऋतु की शादी ब्लैंक स्पेस राकेश यानी कि राकेश के साथ वॉज ट्यूमुल्टस। ट्यूमुल्टस मीन्स तूफानों से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई। इन शब्दों को भी याद कर लीजिएगा। ये ट्यूमुल्टस जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे नेक्सस था, गठजोड़, ट्यूमुल्टस उतार चढ़ावों से भरी हुई, ये शब्द भी जहाँ एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं या वोकेबुलरी पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये शब्द आपके लिए उपयोगी होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं मालूम है उनको नोट भी करते जाइएगा और उनकी मीनिंग लिखते जाइएगा। ऋतुज मैरिज ब्लैंक स्पेस राकेश वॉज ट्यूमुल्टस। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, टू, विद, बिटवीन, ऑफ। इसमें जाहिर सी बात है मैरिज टू नहीं आएगा, मैरिज बिटवीन नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। सही ऑप्शन मैरिज विद है। बैगेज कैन बी कवर्ड ब्लैंक स्पेस लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। बैगेज क्या होता है? आपका सामान होता है। कैन बी कवर्ड, कवर्ड का मतलब यहाँ है ढकना नहीं है। वैसे तो कवर का मतलब ढकना होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है इंश्योर्ड है, उसका बीमा कराया जा सकता है। लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल यानी यात्रा के समय, ड्यूरिंग ट्रैवल यात्रा के समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या आपका सामान खो जाता है तो आपको उसका इंश्योरेंस मिलेगा। इसके लिए आप कवर करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने सामान का। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, अगेंस्ट, विद, अलोंग, फॉर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंश्योर्ड अगर हम कवर का अर्थ लगाते हैं तो उसके साथ जो मोस्ट सूटेबल, सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रीपोजिशन है वो है अगेंस्ट। बैगेज कैन बी कवर्ड अगेंस्ट, या आप कवर्ड का जब दूसरा मीनिंग इंश्योर्ड लगाएंगे तो एकदम से आपको क्लिक करेगा कि अगेंस्ट ही यहाँ पर सूटेबल है। कवर्ड विद नहीं आएगा, कवर्ड अलोंग नहीं आएगा, कवर्ड फॉर नहीं आएगा, कवर्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता kept talking loudly, oblivious blank space the fact that it was the college library and not the students common room। गीता kept talking, गीता बात करती रही, loudly जोर जोर से, oblivious, oblivious मीन्स भूल कर। ये शब्द अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख लीजिए और उसका मीनिंग भी लिख लीजिए। ओब्लिवियस मीन्स विस्मृति, ओब्लिवियन विस्मृति होती है, ओब्लिवियस मतलब वो भूल गई इस बात को कि द फैक्ट मीन्स तथ्य, दैट इट वाज द कॉलेज लाइब्रेरी, कि ये कॉलेज की लाइब्रेरी थी, जहाँ वो बैठी हुई है वो कॉलेज की लाइब्रेरी थी, एंड नॉट द स्टूडेंट्स कॉमन रूम, ना कि स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का कॉमन रूम जहाँ बैठकर विद्यार्थी बात कर सकते हैं। तो इस बात को भूलकर रीता बात करती रही। अब हमें ये देखना है कि ओब्लिवियस के साथ हम यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विद, अबाउट, फॉर, ऑफ। ओब्लिवियस विद गलत है, ओब्लिवियस अबाउट गलत है, ओब्लिवियस फॉर गलत है,
ओब्लिवियस ऑफ, ये सही ऑप्शन है। ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को भूलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की एडवाइस के बाद, सलाह के बाद, ही रिकनसाइल्ड ब्लैंक स्पेस हिज वाइफ, उसने रिकनसाइल मीन्स सलाह कर ली या समझौता कर लिया अपनी पत्नी के साथ। तो रिकनसाइल के बाद क्या आएगा? टू, विद, बाय, इन। तो टू नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, इन नहीं आएगा। रिकनसाइल के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो है विद। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। ये किस एग्ज़ाम में आई है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन किसी एग्ज़ाम की ही है। चलिए इसको भी शुरू करते हैं। माई फादर गेट्स अप एवरी डे ब्लैंक स्पेस 5 o'clock ऑन, एट, फ्रॉम, अपॉन। तो यहाँ टाइम के लिए क्या आएगा? एट आएगा, ऑन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, यहाँ टाइम के लिए आएगा एट। माई फादर गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ ब्लैंक स्पेस माई फेट। आई और इसमें ऑप्शंस हैं एट, विद, ऑन, टू। ये देखिए कि आई हैव रिज़ाइन, रिज़ाइन का जो आपको अर्थ जनरली मालूम होगा कि रिज़ाइन का मतलब होता है त्याग पत्र दे देना, लेकिन यहाँ रिज़ाइन का मतलब है सौंप देना। मैंने, आई हैव रिज़ाइंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सौंप दिया है। ब्लैंक स्पेस माई फेट, अपने भाग्य को, मैंने अपने आप को, अपने भाग्य को सौंप दिया है। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, एट, विद, ऑन, टू। तो मैंने अपने भाग्य को सौंप दिया है, इसके साथ यहाँ प्रीपोजिशन आएगा टू। लेकिन यही अगर होता कि किसी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है, किसी पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो रिज़ाइंड के बाद फ्रॉम आता। जैसे आई हैव रिज़ाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ टीचर, मैंने जो मेरा पद था टीचर का, मैंने उससे त्यागपत्र दे दिया है, तो आई हैव रिज़ाइंड फ्रॉम। लेकिन यहाँ क्योंकि रिज़ाइन का अर्थ है सौंप देना, इसलिए यहाँ ऑप्शन भी नहीं है फ्रॉम। तो लेकिन यहाँ जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू आएगा। जब हम किसी पद से त्यागपत्र देते हैं उस अर्थ में आता है रिज़ाइन, तब वहाँ फ्रॉम आता है, रिज़ाइन फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज ब्लैंक स्पेस टाइम बिसाइड्स, बिटवीन, बिहाइंड, बाय। गाड़ी, जो ट्रेन है वो समय पर है। तो जब समय पर होता है तो हम बोलते हैं इन टाइम, लेकिन इन तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, बिसाइड्स, बिटवीन, बिहाइंड और बाय। तो इसका मतलब गाड़ी समय पर नहीं है, और समय पर नहीं है तो जाहिर सी बात है लेट है। समय से पहले तो चलेगी नहीं गाड़ी, लेट है तो समय से पीछे है। अब पीछे के लिए हम क्या लगाएंगे? बिसाइड्स नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, बिहाइंड तो आएगा, बाय नहीं आएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारे पास बिहाइंड। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, गाड़ी समय से पीछे चल रही है। नेक्स्ट, ही वॉज स्ट्रक ब्लैंक स्पेस लाइटनिंग। लाइटनिंग आप जानते हैं, जो तड़ित जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। ही वॉज स्ट्रक यानी उसके ऊपर गिर गई, लाइटनिंग बिजली, आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई। तो स्ट्रक के बाद हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन बाय, विद, एट, फ्रॉम। ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो यहाँ सही ऑप्शन बाय है। ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, उसके ऊपर बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर गई। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मेक ब्लैंक स्पेस ऑल दिस? विद, ऑफ, बाय, फॉर। ये 4 ऑप्शन हैं, और ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मेक ब्लैंक स्पेस ऑल दिस?
ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि तुम इस सब से क्या अर्थ निकालते हो। मेक का अर्थ यहाँ बनाना नहीं है, यहाँ है कि इस सब का तुम क्या अर्थ निकालते हो। व्हाट डू यू मेक विद ऑल दिस, मेक ऑफ ऑल दिस, मेक बाय ऑल दिस, मेक फॉर ऑल दिस। तो क्योंकि यहाँ पर मेक का अर्थ निकालना है तो यहाँ जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑफ आएगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस, तुम इस सब का क्या अर्थ निकालते हो। नेक्स्ट, देयर इज द बुक दैट यू आस्क्ड, ब्लैंक स्पेस, टू, आफ्टर, फॉर, फ्रॉम। देयर इज द बुक, वहाँ वो किताब है, दैट यू आस्क्ड, जिसको तुमने मांगा था। अगर यहाँ पर अबाउट होता ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए टू है, आफ्टर है, फॉर है, फ्रॉम है, तो हम ये अर्थ भी निकाल सकते थे जिसके बारे में तुमने पूछा था। देयर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड अबाउट, जिसके बारे में तुमने पूछा था। लेकिन अबाउट तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ है कि वो किताब है जो तुमने मांगी थी, क्योंकि आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो यहाँ जो सुइटेबल ऑप्शन है हमारा, बेस्ट ऑप्शन फॉर है। देयर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, वो किताब है जिसको तुमने मांगा था, आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ब्लैंक स्पेस, हॉकी। वो खेलता है क्रिकेट, हॉकी। अब क्रिकेट बिसाइड हॉकी, क्रिकेट विद इन हॉकी, क्रिकेट आफ्टर हॉकी, क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए, क्रिकेट बिसाइड का मतलब होता है पास में, तो क्रिकेट के पास हॉकी खेलता है, ये बिल्कुल फिट ही नहीं बैठ रहा यहाँ। विद इन मीन्स किसी चीज़ के अंदर, तो क्रिकेट के अंदर हॉकी नहीं खेल सकता। आफ्टर ये कहीं तक सही हो सकता है कि वो क्रिकेट के बाद हॉकी खेलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त, अलावा। तो ही प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, वो हॉकी के अलावा क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो है बिसाइड्स, और यही ऑप्शन इसका सही भी है। नेक्स्ट, यू शुड स्टार्ट एट dawn to reach the station, blank space, time। यू शुड स्टार्ट, तुम्हें चलना होगा, शुरू करना होगा, निकलना होगा। एट dawn, DAWN, dawn का मतलब भोर होते ही। मॉर्निंग है इवनिंग का अपोजिट, और dawn है डस्क, DUSK, डस्क होता है। उसका मतलब जब शाम को दोनों वक्त मिलते हैं उस टाइम को हम बोलते हैं डस्क, DUSK। और सुबह जो भोर होती है, जब तक सूरज नहीं दिखाई देता और आसमान में लाली छाई होती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? DAWN, dawn। तो यू शुड स्टार्ट, तुम्हें निकल जाना चाहिए एट dawn, भोर होते ही, टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के लिए, समय पर। अब समय पर के लिए आप क्या लगाएंगे? अपॉन टाइम, बाय टाइम, इन टाइम, इनटू टाइम। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ समय पर होती है, यहाँ बताया था मैंने आपको जब ये ट्रेन वाली बात हुई थी, द ट्रेन इज़, अगर ट्रेन समय पर होती तो यहाँ आता है द ट्रेन इज़ इन टाइम। अब इन तो यहाँ ऑप्शन नहीं था तो हमने यहाँ बिहाइंड लगाया था, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है। देखिए, यू शुड स्टार्ट एट dawn टू रीच द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय पर। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड, ब्लैंक स्पेस, राइटिंग टू हिम। तो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, राइटिंग टू हिम, उसको लिख लिख कर, यानी उसको पत्र लिख लिख कर मैं थक गया हूँ। तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे आप? विद, ऑफ, बाय, फ्रॉम। इसका जिक्र पहले भी हुआ था पिछले वाले वीडियो में कि टायर्ड
अगर आप फिजिकली होते हैं तो फ्रॉम लगा सकते हैं, लेकिन जब आप मेंटली टायर्ड होते हैं या बोर होते हैं किसी चीज़ से, ऊब जाते हैं किसी चीज़ से, तो हम टायर्ड ऑफ लगाते हैं। और ऑफ हमारे पास है ऑप्शन यहाँ पर, यही ऑप्शन यहाँ सुइटेबल है। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू हिम, मैं उसको लिख लिख कर ऊब चुका हूँ, टायर्ड ऑफ ऊब चुका हूँ। नेक्स्ट, देयर इज एन एक्सेप्शन ब्लैंक स्पेस एवरी रूल। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि हर नियम का एक अपवाद होता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? फॉर, फ्रॉम, टू, इन। तो यहाँ एक्सेप्शन के बाद जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो टू है। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। ही कट हिज फिंगर ब्लैंक स्पेस अ नाइफ। 4 ऑप्शन है, विद, बाय, फ्रॉम, इनटू। तो उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। तो यहाँ जब किसी चीज़ से कोई काम किया जाता है, जैसे मैं इस पेन से लिखूं तो विद अ पेन। तो जब कोई चीज़ एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है, उससे हम कोई काम करते हैं, तो हम प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने कलम से नीली स्याही में लिखा, तो आई रोट इन ब्लैंक इंक विद ब्लू पेन, यानी स्याही से जो लिखा तो वहाँ इन आएगा, विद ब्लू इंक नहीं आएगा। और जो कलम है इससे लिखा, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ हम इसके साथ विद लगाएंगे। और स्याही के लिए हम इन लगाएंगे, आई रोट इन ब्लू इंक विद ब्लू पेन। तो यहाँ भी क्योंकि ये जो नाइफ है इसने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया, हम यहाँ पर विद लगाएंगे। ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। नेक्स्ट, 90 members voted blank space फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। 90 सदस्यों ने रिजोल्यूशन जो डिसीजन हुआ उसके फेवर में, उसके पक्ष में मतदान किया। तो वोटेड, इन, टू, फॉर, फ्रॉम। अगर यहाँ फेवर ऑफ द ये शब्द नहीं होते तो हम लगाते 90 members वोटेड फॉर द रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन के पक्ष में मतदान दिया, यानी किसी निर्णय के पक्ष में मतदान दिया, तो हम वोटेड फॉर लिखते। और किसी निर्णय के विपक्ष में या अपोजिशन में मतदान किया जाता है तो हम अगेंस्ट लिखते हैं। 90 members वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, या फिर पक्ष में है तो वोटेड फॉर द रिजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये फेवर वर्ड और आ गया, फेवर ऑफ, तो यहाँ फॉर नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। यहाँ जो प्रीपोजिशन आएगा वो इन आएगा, इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट पुट अप ब्लैंक स्पेस बाय दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं इस प्रकार का ट्रीटमेंट, इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बर्दाश्त करने के लिए आता है पुट अप, अपॉन नहीं आता, पुट अप बिटवीन नहीं आता, पुट अप बाय नहीं आता, पुट अप विद आता है। आई कांट पुट अप विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मैं इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो पुट अप विद। नेक्स्ट, ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्पेस रीडिंग नॉवेल्स, वह शौकीन है उपन्यास पढ़ने का। तो फॉन्ड के बाद हम क्या लगाते हैं प्रीपोजिशन? बिफोर नहीं लगाते, ऑफ लगाते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। फॉन्ड एट रीडिंग नहीं आ सकता, फॉन्ड इन रीडिंग नहीं आ सकता। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर था जो अभी हमने सॉल्व किया।
चलिए नेक्स्ट पेपर को भी देख लेते हैं। द पीजेंट रिफ्यूज्ड टू ग्रोवेल ब्लैंक स्पेस द फीट ऑफ दिस मास्टर। वैसे तो हमें प्रीपोजिशन ही देखना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दिस भी गलत है, हिज मास्टर आना चाहिए। द पीजेंट, पीजेंट कौन होता है? किसान। रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। टू ग्रोवेल, ग्रोवेल का मतलब होता है झुकना, गिरना, और द फीट ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के पैरों पर, यानी किसान ने अपने मालिक के पैरों पर गिरने से इनकार कर दिया। तो ग्रोवेल के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑन, अबाउट, अपॉन, एट, बाय। अरे यहाँ तो 5 ऑप्शन हो गए भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि ग्रोवेल के बाद क्या आता है? ऑन, अबाउट, अपॉन, एट, बाय। ऑन नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, ग्रोवेल एट आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एट, ग्रोवेल एट। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है। टू इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स जबरदस्ती घुस जाना। ब्लैंक स्पेस द एनिमीज कैंप, दुश्मन के कैंप में। तो दुश्मन के कैंप में जबरदस्ती घुस जाना खतरनाक है। अब यहाँ इंट्रूड के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? इंट्रूड इन, इंट्रूड इनटू, इंट्रूड ऑन, इंट्रूड थ्रू, इंट्रूड बाय। तो इंट्रूड के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो है इनटू। इंट्रूड जो वर्ब है वो एक मोशन दिखाता है, जाना, घुस जाना। तो यहाँ एक मोशन दिखाई दे रहा है, और जहाँ कोई ऐसी वर्ब होती है जो मोशन दिखाती है तो वहाँ पर हम इन न लगाकर इनटू लगाते हैं। जैसे कि अगर आप कहें द लायन जम्प्ड इनटू द रिवर, तो नदी में कूदा तो एक मोशन हुआ, एक मूवमेंट हुआ, तो जम्प्ड इन न लगाकर हम लगाते हैं जम्प्ड इनटू। तो यहाँ पर भी जो बेस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन है वो है इनटू, इंट्रूड, इनटू। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज लिव्ड ब्लैंक स्पेस गन ऑल हिज लाइफ। तो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन रहे हैं, अब तो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि ये पेपर पुराना है उस वक्त रहे होंगे। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन रहे हैं बंदूक के साथ अपनी पूरी जिंदगी, ऑल हिज लाइफ। तो बंदूक के साथ ऑब्वियस सी बात है विद आएगा, विद गन ऑल हिज लाइफ। लिव्ड फॉर गन नहीं आएगा, बाय गन नहीं आएगा, ऑन गन नहीं आएगा, थ्रू गन नहीं आएगा, लिव्ड विद गन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मदर वॉज एंशियस ब्लैंक स्पेस द सेफ्टी ऑफ हर सन। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑफ, अबाउट, फॉर, अपॉन, विद। वैसे तो एंशियस के साथ फॉर भी आता है, एंशियस फॉर, लेकिन जहाँ सेफ्टी होती है, सेफ्टी की चिंता होती है, वहाँ हम अबाउट लगाते हैं। द मदर वॉज एंशियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। यहाँ अबाउट ही ज़्यादा सुइटेबल है। एंशियस के बाद फॉर भी लगाते हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आप अपने रिजल्ट के लिए एंशियस हैं, तो आई एम एंशियस फॉर माई रिजल्ट, तो वहाँ फॉर भी आता है। लेकिन यहाँ जब सेफ्टी की बात हो रही है तो यहाँ जो बेस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन है वो अबाउट है, एंशियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। माँ अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड जज नेवर जम्प्स ब्लैंक स्पेस द कंक्लूजन्स।
एक अच्छा जज कभी कंक्लूजन्स, निष्कर्ष पर जंप मीन्स कूद कर नहीं पहुंचता, जल्दी नहीं पहुंचता, यानी सोच समझकर निष्कर्ष निकालता है, जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टू, एट, ऑन, फॉर, विद। अब जम्प्स के बाद हम टू लगाएं, एट लगाएं, ऑन लगाएं, फॉर या विद, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ है जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुँचना। तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगा जम्प्स टू। अ गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन। कभी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता। यहाँ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद।